नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ पकौड़े। किस चीज़ की बना रही हूँ? कच्चे केले की पकौड़े बना रही हूँ। हाँ, शुरू का रेसिपी मैं शूट तो की थी, पर पता नहीं क्लिप कहाँ चले गए। मैं 5 कच्चा केला और 3 आलू को उबाल ली, उसको अच्छे से मैश कर ली। उसमें प्याज, हरी मिर्ची, मतलब लहसुन का पेस्ट, बेसिक मसाला जो भी आप डालते हो, नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर ली। उसके बाद उसके छोटे छोटे बॉल बना के, जैसे पकौड़े तलते हैं प्याज के, वैसे मैं इसको तल लूँगी। उसके साथ साथ मैं बेटी को यहाँ टेबल पर ये ABCD पढ़ा रही हूँ। वो साथ साथ 2 काम हो जाते हैं, बेटी पढ़ भी लेती है और मेरे भी काम हो जाते हैं। तो वो बोलते जा रही है और अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं बनता और वो काम भी कर लेती है। तो मैं यहाँ फटाफट अपने पकौड़े तल रही हूँ और बेटी अपना काम कर रही है। उसके बाद मैंने पकौड़े तल के रख दिए। ये अभी के लिए नहीं था, अभी तो सब्जी रोटी बनाई थी, मैं बना चुकी थी। पकौड़े तल के मैं सुबह के लिए रखी, क्योंकि सुबह 4 बजे ही जगने थे। तो मैं कुछ तैयारी ऐसी होती है ना, जो रात में ही करके रखती हूँ, ताकि मैं सुबह के काम जो है वो बटन कम पड़े मेरे ऊपर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 5:30 बजे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो आप सुबह 4 बजे से पहले उठोगे भी तो क्या। तो उठने के बाद अगर आप पकौड़े तलने बैठे, ग्रेवी बनाने बैठे, तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा उसमें, और फिर आप लंच टाइम पे नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं जब ऐसे कुछ बनाने रहते हैं तो मैं रात में ही आधा से ज़्यादा तैयारी करके रखती हूँ। तो मैं पकौड़े तल के रखी, तो आधा काम मेरे हो गए। सुबह ग्रेवी बना के मैं इसको डाल दूँगी। और ये सुबह के 4 बज रहे हैं जब मैं ये कर रही हूँ। तो मैं प्याज भूनी, मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ सब्जियों में। तो उसमें जीरा, हींग का और मतलब रेड मिर्ची डाल के तड़का दी। उसके बाद प्याज भून ली। जब प्याज गोल्डन भून गया तब उसमें मैं डाल दी टमाटर और फिर बेसिक मसाले और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से मैं भून ली, जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। एक बार तेल छोड़ दिया ना, तो आपके काम 100% अच्छे ही हो जाएंगे, ऐसा ये होता है। तो जब सारे मसाले भुन गए, तो बेसिक मसाले में मैं डाली हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर और जीरा। ये डालने के बाद भून ली लहसुन डाल के। फिर इसमें डाल दी गरम मसाला, एवरेस्ट का मैं गरम मसाला यूज करती हूँ, तो मैं वो डाल दी। उसके बाद डाल के उसको भून लूँगी। वो जब भून जाएंगे तब मैं इसमें डाल दूँगी पानी डाल के इसको 2 मिनट तक उबाल लूँगी। जब ये अच्छे से सारे ग्रेवी मिक्स हो जाएंगे तब इसमें पकौड़े डाल दूँगी। पकौड़े डालने के बाद आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप पानी उस हिसाब से डाल सकते हो। मुझे ग्रेवी बस थोड़ी सी ही चाहिए थे, क्योंकि लंच में पैक करना था। तो ज़्यादा ग्रेवी रहता तो वो गिरने का डर रहता है ना लंच बॉक्स में, इसलिए। तो मैं इसको अच्छे से, अब ये जो भी ग्रेवी है थोड़ा सा ये खुद भी एब्जॉर्ब करता है पानी, जो थोड़ा बहुत ग्रेवी का होता है वो पकौड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आज की सुबह की शुरुआत इसके ब्रश से हो रही है। सुबह के बज रहे 9। मेरी बिटिया रानी जग गई और कर रही है ब्रश। तो चलिए पहले इसको ब्रश करने देते हैं, ये अपना काम करे, तब तक हम अपना काम कर लें। और मैं चाय पी चुकी हूँ, क्योंकि सुबह जगी थी 4 बजे ही, और तब से अभी तक दोनों ऑफिस गए, मतलब पति देव जी ऑफिस। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं इस एक नए अनोखे अंदाज में। तो अभी सुबह के बज रहे 9। मैं अपना काम में क्या की हूँ, हस्बैंड का लंच बनाई, उनको ऑफिस भेजी, बच्चे का लंच बनाई, बेटा स्कूल गया, और उसके बाद बेड ठीक की और झाड़ू दी हूँ। और अभी काम, हाँ जी, सुबह सुबह फेस तो ऐसा ही रहता है, सबका रहता है। कौन सुबह उठ के मेकअप करे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं कर रही हूँ अपना काम। झाड़ू लग चुके हैं और
अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मैं फटाफट अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे 12:30 बजे से लाइव भी करने होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निकालूँ। और कल थर्सडे था तो कल कपड़े धुले नहीं, तो आज करूँगी वो काम। यहाँ मैं बेटी को लगा दी टीवी देखने और मैं करने लगी हूँ अपना पोछा का काम। आज मैं लगा रही हूँ पोछा और अभी बज रहे हैं 9:30 10 बज रहे होंगे। ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। बेड दोनों रूम क्लीन हो चुके हैं, लिविंग रूम क्लीन हो गए, झाड़ू लग गए, बस पोछा लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। जब घर पे कोई नहीं रहता है ना, तो जब आप अकेले हो ना, तो आपको दोनों साइड बराबर ध्यान देना पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी और घर के ऊपर भी। उसमें क्या होता है, बहुत बार लेट भी हो जाते हैं। आप कितने भी चीज़ें मैनेज करके चलो, पर लेट हो ही जाते हैं। और मैं काम वाली को निकाल दी, तो थोड़े से अभी बर्डन बढ़ गए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पर हाँ कुछ दिन का बात है, फिर सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पोछा लगा लूँगी। और ये मेरा बेडरूम है, जैसा सब जानते हैं, मास्टर बेडरूम। तो ये मेरा बेडरूम है। यहाँ से पोछते पोछते मैं पूरे घर को घूम जाऊँगी। उसके बाद नहा धो लूँगी, बेटी को भी नहा दूँगी। अभी ठंड का मौसम है, मौसम कब पार हो जाता है। एक बार फिर से स्वागत है मेरे लाइव में आप सभी का। तो मैं नहा धो चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। अब मैं जो सुबह में काम की थी, किचन फैला हुआ है, उसको समेटूँगी। प्लांट में पानी डाल चुकी हूँ, छोटू नहा चुकी है, बस उसके बाल बनाने हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं ना एक हाउस वाइफ के लाइफ में, जो बता नहीं सकती, पर काम वही सबसे ज़्यादा होता है, जो आप मतलब लोग ये भी नहीं करते कि काम है ये, और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। जैसे खाना बन गया, ये एक काम हो गया कि हाँ आप खाना बना रहे हो या कुछ कर रहे हो। किचन क्लीनिंग, हाँ ठीक है, किचन क्लीनिंग हो रहा है, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे बर्तन रखने, छोटे बच्चे हैं उसकी छोटी बनाने, उसको रेडी करने, ये सब काम लोगों की नज़र में काउंटिंग नहीं होती। बेसिकली ये है कि ये सब काम बोलते हैं ना, बच्चों में माँ बाप का गुण जो है वो दिखता है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाऊंगी ना, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब जो है वो फैक्ट है। मैं जैसे जैसे वीडियो शूट करती हूँ, क्या करती हूँ, मेरी बेटी ना डिट्टो वो काम कर रही थी। और बाई चांस ऐसा है कि वो मतलब रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि खेलते रहती है, जब तक हम फ़ोन लाते हैं तब तक वो गायब हो जाती है, उसका खेला बंद हो जाता। पर आज बाई चांस वो मतलब रिकॉर्ड हो गया। मेरा जो पुराना फ़ोन था जो टूट चुका था, उससे ये खेल रही थी और वही काम कर रही थी जैसे मैं शूट करती हूँ। तो ये देखिए देखिए, तो होता है ना, आप अच्छा बुरा अपने बच्चों को क्या सिखाते हो, एक माँ पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। माँ जो करती है ना, बच्चे वही देख के सीखते हैं। तो कौन ये बोलता है कि माँ का गुण बच्चों में नहीं आता? भैया पहली टीचर ही माँ होती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चों को कुछ भी सिखा सकती है, ओरली या फिजिकली। तो मैं उसको करके आई। उसके बाद वो अभी खाने के लिए रेडी नहीं थी, तो थोड़ा सा उसको दूध दे दी। उसके बाद मैं मशीन से कपड़े निकाल लूँगी। और इसमें आज बेडशीट और पतले वाले जो कंबल आते हैं, एसी कंबल, वो सारे धुलने के लिए डले हुए थे, तो पहले इसको डाल के आ जाऊँगी। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इसको रख के आई और अपना दूसरे काम में लग गई, तो ये रखा रह गया, तो मैं हाथ के हाथ इसको डाल दूँगी। और भी कपड़े हैं डालने के लिए, सबको डाल दूँगी। और अभी टाइम है तो ये लोड सूख जाएगा, उसके बाद मैं दूसरे कपड़े का लगा दूँगी। कपड़े मौसम चाहे जो भी हो, कपड़े वैसे ही निकलते हैं जिस घर में बच्चे हैं। मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे बच्चे एक दिन में 3 से 4 कपड़े चेंज करते हैं। नीचे जाएंगे तब चेंज करेंगे, नीचे से ऊपर आए, रेती वाले आए, गंदे होके आए, तब आपको चेंज करना है। सुबह पहनी तब चेंज करना, मतलब
कपड़े का पूछिए ही मत, यहाँ मैं अपना सारे कपड़े डाल ली और बेटी को चली खाना देने। पर वो सोया स्टिक्स मांग रही थी तो मैं उसको मना कर रही थी, नहीं दूंगी। मुझे वो ऐसे मनाती है, ऐसे देख देख के कि मान जाओ दे दो। तो थोड़ा सा उसको सोया स्टिक दी। जब तक सोया स्टिक खाएगी तब तक मैं अपना एक लोड लगा लूँगी मशीन में और प्लांट में पानी डाल दूँगी। ये 2 काम कर दूँगी। और ये कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने थे, मतलब ब्रश लगाने थे इसमें, तो उसमें रगड़ दी थी, उसके बाद मशीन में ला के डाल दी। और जो भी कपड़े बकेट में मैं स्टोर करके रखी थी धोने वाले, उसको भी डाल दूँगी, लिक्विड डाल के इसको लगा दूँगी। और बिना कंफर्ट का मेरे यहाँ पता नहीं, ये मौसम ही ऐसा है, धूप कड़क आते नहीं है बालकनी में तो स्मेल आ जाते हैं कपड़ों में। इस वजह से मैं कंफर्ट डाल के इसको कर दी। दे दूँगी बेटी को खाना, क्योंकि उसके सोया स्टिक्स ख़त्म हो गए, और ख़ुद भी कर लूँगी नाश्ता। तो आज हाँ जी 3 दिन के बाद ब्लॉग जा रहा है, उसके लिए सॉरी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे भी बताइएगा। और यहाँ लग रहे हैं मेरी बेटी का खाना। खाने में वो क्या है, रोटी आलू, और इसको मैं सोया चीज़ आती, मतलब चीज़ वाली आती है सोया सॉस, तो वो डाल के उसको दे दूँगी रोल करके, वो खा लेगी। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।